अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो देखो सुबह का वक्त हो गया है और मैं अभी उठी हूँ, यानी 8:30 हो रहे थे। तो तबीयत कुछ सही नहीं थी, इसलिए आज लेट उठी। तो यहाँ पे देखो अभी थोड़े मुझे बर्तन वॉश करने हैं और यहाँ पे पूरा क्लीन करना है। और अभी मैंने उठे बराबर यहाँ पे मैंने बिस्तर उठा लिए थे, बिस्तर उठा लिए, मगर अभी ये पूरा झटक लूँगी। और यहाँ पे कपड़े हैं वो घड़ी करके अलमारी में रखने हैं। और उसके बाद देखो यहाँ पे जो मैंने मनी प्लांट का झाड़ लगाया था ना, ये वाला, तो ये नहीं हो रहा है जैसा ये। इसको मुझे निकाल के बाहर डाल देना है, क्योंकि तो ये बढ़ ही नहीं रहा है और सूख मुरझा गया है। तो ये कुछ काम का नहीं है, इसलिए मैं अभी इसे निकाल लूँगी और इस पॉट में दूसरा कुछ लगा लूँगी। और इसमें जो लगाई थी मैंने, देखो ये अच्छी तरह हो रहा है, तो ये हो रहा है और ये नहीं हो रहा है। यहाँ पे भी माशाल्लाह ये भी अच्छी तरह से हो रहा है। तो चलो मैं ये सब क्लीन करके मिलती हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। तो देखो मेरे सब काम हो गए यहाँ पर। मैंने किचन आपको बोला था ना कि बर्तन धोना है, तो मैंने बर्तन भी धो लिए और यहाँ पे बेसिन वो भी साफ़ कर लिया, गैस भी, और मेरा खाना भी पक चुका था, हमने खा लिया है। और सब मैंने घर भी क्लीन कर लिया था। उसके बाद यहाँ पे भी मैंने सब कुछ अच्छा कर लिया, बैग निकाल लिए, बच्चे भी तैयार रेडी बैठ के हैं। और अब हम जाएंगे हमारे अब्बू के घर। आज है संडे, तो हम आज के दिन जाते रहते हैं बच्चों के नाना से मिलने। तो आज हम जाएंगे वहाँ। तो चलो मिलती हूँ मैं आपको मेरे मायके में। तो देखो यहाँ से जाते जाते यहाँ पर कल अम्बेडकर जयंती है ना, 14 अप्रैल। तो देखो कितनी अच्छी तरह सजा गया था रास्ते से। और फिर मैं घर पहुँच गई तो मेरी तो पहली नज़र बस झाड़ू पे ही रहती है, पौधों पर। तो मैं यहाँ घर में गई और नकाब पर ही थी, नकाब भी नहीं निकाला मैंने, और यहाँ बाहर में झाड़ू को देखने के लिए आ गई। यहाँ पुदीना देखो कितना हरा हरा है। और वैसे भी आज 2-3 दिन से भाभी की भी उनके दाढ़ में दर्द था, तो उन्होंने भी देखो मेरे ख्याल से पौधों को पानी नहीं डाला था। और इतनी धूप थी, मुझे यही सोच रही थी कि मैं अभी पानी डाल दूँ, मगर बहुत धूप थी तो मैं पौधों को पानी नहीं डाल सकती थी ये टाइम पर दोपहर में। तो यानी 3:30-4 हो रहे थे, तो ये टाइम पे पानी डालना भी अच्छा नहीं है, इसलिए मैंने पानी नहीं डाला और मैं बस उनको झाड़ू को देख रही थी। तो यहाँ पे देखो ये भी पौधा कितना बड़ा हो गया है। और ये देखो भाभी को भी बहुत शौक है झाड़ू का, तो वो भी कोई डब्बे वो कुछ भी खाली मिले तो उस पर लगाते रहते हैं। तो उन्होंने भी देखो टमाटर के इसके सभी झाड़ लगाए हुए। और यहाँ पे पपई भी, पपई का तो पहले से ही है और इतनी मीठी पपई है। तो और 2 पपई निकले थे, भैया ने तोड़े थे 2 पपई। और ये हमारे बाजू वाले का है आम का झाड़। तो आप छोटे छोटे आम आपको दिख रहे होंगे और इतने खट्टे हैं। तो वो उनके घर जो आम का पेड़ है वो अचार के आम है, जैसा हम उससे अचार वो बना सकते हैं। और हमारे घर जो आम का झाड़ है वो बहुत यानी मीठा है और उसको एकदम खट्टा नहीं लगता, वो बहुत ही मीठा लगता है। तो मैंने देखो यहाँ पे इतने सारे आम लगे थे। तो यहाँ पे देखो मैं आपको बताती हूँ, देखिए हर डाली पर आम थे, हर डाली पर इतने प्यारे लग रहे थे और इतनी धूप थी। तो यहाँ पे देखो पूरे आम ही आम दिख रहे होंगे आपको। और ये साइड में तो नीचे अपने सर को भी लग रहे थे आम। और भैया ने देखो ना आम का झाड़ नीचे पूरा झुक रहा है बोल के यहाँ पे एक लकड़ी लगाई हुई है उसको सपोर्ट के लिए। और यहाँ पे देखो बहुत से आम है। और यहाँ पे देखो ये पौधा मुझे लेना था घर के लिए, तो मैं देख रही थी और ये ऐसा हाथ से उसको ये करी तो वो टेढ़ा हो गया था। उसके बाद देखो यहाँ पे नींबू का झाड़ है ये वाला, और ये आम का। अब आम देखो आप कितने सारे लगे हैं माशाल्लाह, देखिए। मुझे आम तो ज़्यादा पसंद नहीं है, मगर अचार के आम अच्छे लगते हैं अचार बनाने के लिए। मगर हमारे घर जो आम का झाड़ है हम उसका अचार नहीं डाल सकते, क्यों तो अचार खट्टा ही अच्छा लगता है। और ये जो आम है ये ज़्यादा खट्टे नहीं है। मगर सभी इतने लोग कोई भी मांगने आते हैं कि आम चाहिए आम चाहिए। और सुनने में आया है भाभी बोल रहे थे कि बाजू वालों के घर से आम भी चुरा के लेके गए। तो सभी हंस रहे थे कि भाई आम की भी लोग चोरी कर रहे हैं।
तो फिर देखो यहाँ पे लाइन चली गई थी, तो मैं अब्बू को यहाँ पर जो नोटबुक के कवर रहती है ना, उससे मैं उनको हवा दे रही थी। यानी बहुत गर्मी थी तो मैं उनको थोड़ा हवा करते यहाँ पे बैठ गई थी लाइन आए तक। और उसके बाद भाभी ने खाना खा के जाओ बोले, मगर मैं खाना नहीं कहा उनको, तो भाभी ने यहाँ पे अप्पे बना दिए गर्मा गर्म। उसके बाद चाय बनाई। मैं तो चाय नहीं पीती, मगर 5 बजे चाय का टाइम हो गया था तो सभी के लिए चाय बनाए थे, भैया के लिए, अब्बू के लिए। फिर बच्चे खाने के रह गए थे तो उन्होंने अप्पे खा लिए। वैसे भी उन्होंने आए बराबर माँ अपनी मामी के यहाँ खाना खा लिए। और उसके बाद देखो जाते जाते भैया ने बाहर गोले वाले आए थे, बर्फ़ के गोले, तो उन्होंने खाने के लिए गोला लेके आए। फिर हमने गोला खा के ऑटो बुला लिया था। फिर हम यहाँ से निकल गए थे घर से। और कल 14 अप्रैल की वजह से हर चौक पे सजावट का काम वो चालू था, तो भैया का कहना था क्या भाई जल्दी जा गए घर पे, तो यानी उनको भी टेंशन रहती है ना, जैसे भाई अकेली आई हूँ तो बच्चों को लेके तो जल्दी घर पे पहुँच जाना, इसीलिए अब्बू और भैया दोनों बोल रहे थे क्या जल्दी जाओ और कॉल करना घर पे जाके। तो देखो मैं यहाँ से निकल गई थी और यहाँ पे देखो हमारा ये रास्ता, और ये देखो यहाँ से बहुत ही अच्छी सजावट की गई थी। और थोड़ा घर जाते जाते थोड़ा टाइम हो गया था, यानी 7 बज रहे थे, तो देखो कैसा नज़ारा हो गया था यहाँ का। और यहाँ पे ही अम्बेडकर जी का बाबा साहेब अम्बेडकर जी का पुतला है यहाँ पे, ये वही चौक बोल के पहचानने में आता है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे उनका पुतला था, बहुत अच्छी तरह सजाया गया था। और यहाँ पे फिर मैं घर पे आ गई थी, तो यहाँ पे देखो भाभी ने इतना सामान दिया था मुझे। ये जो चौकी मैं लाई हूँ ये मैंने कूलर रखने के लिए लाई हूँ, क्यों तो जो नीचे पानी गिरता है ना, और ये बोरिंग का खारा पानी है, तो उससे नहीं क्या ये स्टाइल जो है ना वो सफ़ेद हो जा रही है, तो वो बहुत गंदा लगता है सफ़ेद होने में, और चिकनी नहीं लगती। तो मैंने ये उसके लिए लाया कि मैं इस पर कूलर रख दूँगी। और उसके बाद भाभी ने देखो इसमें मुझे सामान दिया है, मैंने नहीं कहा तो भी उन्होंने दिया। और ये जो पपई अचार दिया था, ये घर का अचार है बना हुआ। और यहाँ पे ये गोश्त दिया था, मैंने नहीं कहा तो भी बोल रहे थे नहीं ये आपने खाना नहीं खाया तो गोश्त लेके जाओ और घर को बना लेना। और यहाँ पे ये पपई भी दिए थे, तो ये पपई इतनी मीठी है, बहुत अच्छी है, तो बच्चों को भी पसंद है, तो मैंने ले ली। और भाभी ने ये 3 आम दिए थे, मुझे तो पसंद नहीं है मगर बच्चे खा रहे थे इसलिए मैंने ले लिए 3। और ये भाभी की अम्मी ने, उन्होंने देखो हमारे लिए भी दस्तर सिला के लाए थे, यानी रोटी रखने के लिए, तो मैंने ये भाभी ने मुझे दिए। और यहाँ पे देखो मैंने कुछ 2-3 झाड़ लाए थे पौधे लगाने, और इतना कुछ सामान लाया। और उसके बाद मैंने गोश्त का सालन बना लिया, और बाकी हमने सब ने खाना खा लिया था। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज़।